नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं ए टू जेड क्राइम न्यूज़, सच के सिवा कुछ भी नहीं। पूर्व अर्ध सैनिकों ने की रणवीर सिंह के नेतृत्व में वर्चुअल मीटिंग। अर्ध सैनिकों ने की पुलिस कमिश्नर की जमकर तारीफ। पूर्व अर्ध सैनिक रणवीर सिंह व टीम ने दिया धन्यवाद। पूर्व अर्धसैनिक रणवीर सिंह ने पैरामिलिट्री के डायरेक्टर को लिखा था पत्र, जिसमें लिखा था कि सुरक्षा बलों को भी डेपुटेशन में आने का मौका मिले। यानी अब सुरक्षा बलों के जवान कर सकेंगे दिल्ली पुलिस में 3 से 5 वर्ष ड्यूटी। अब सुरक्षा बलों के जवान भी ले सकेंगे परिवार संग जायजा। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। पैरवे जय हिंद पैरामिलिट्री के जवानों, रात्रि का अंतिम पहर अपने पड़ाव पर एक सूचना निकल के आई है। हमारे राकेश अस्थाना डीजी बीएसएफ जो रहे, और ये ज़रूरी है कि मैं उसको आपको बताऊं कि अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से डीजी पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना जी द्वारा एक आदेश पारित हुआ है कल ही कि अब पैरामिलिट्री के जवान भी दिल्ली पुलिस में डेपुटेशन आ सकेंगे। इसलिए आप जैसे ही ऑर्डर आते हैं तो आप अप्लाई करें। एक बहुत बड़ी बात है कि जब जवानों को ये 3 से 5 साल तक के लिए आएंगे और अपनी फैमिलीज के साथ रहने का एक शुभ अवसर मिलेगा। कहाँ मौके मिलते हैं ऐसे। राजधानी में अपने बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए, अपने माँ बाप की बेहतर स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक उम्दा डेपुटेशन बेसिस पर पोस्टिंग मिलेगी। राकेश अस्थाना जी को हम सैल्यूट और सलाम करते हैं। उन्होंने डीजी बीएसएफ के पद पर रहते हुए भी 2 फैसले बहुत बड़े किए। जब उन्होंने श्री सीमेंट के साथ एक समझौता किया कि अब शहीद परिवारों के जवानों को भी फ्री सीमेंट मिलेगी, बड़ी बात थी। सेकंड, उन्होंने मार्च 2021 में ही रहते हुए बड़ा फैसला लिया कि अब रिटायर्ड परिवारों को उनके अंतिम संस्कार के वक्त सलामी सम्मान गार्ड के साथ उनको विदा किया जाएगा, जनाजा निकलेगा। ये पहले डीजी थे जिन्होंने इस तरह का आदेश किया। बाद में सीआरपी और अदर फोर्सेस में भी ऑर्डर निकल गए। बहुत बड़ी बात है। तो ये सूचना देना अनिवार्य समझा। इस मैसेज को फैलाएं कि भाई डेपुटेशन के चांस दिल्ली पुलिस में आने के लिए बढ़ गए हैं। लेटर डीजी साहब, पुलिस कमिश्नर। पूर्व अर्ध सैनिकों द्वारा रणवीर सिंह के नेतृत्व में वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्री राकेश अस्थाना के हाल ही 18 जनवरी 2022 के उस आदेश की जमकर तारीफ कर धन्यवाद दिया, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को डेपुटेशन पर रखने के लिए सुरक्षा बलों के डायरेक्टर जनरल को पत्र लिखा है। पूर्व अधीनस्थ अधिकारी रणवीर सिंह द्वारा प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि इससे पहले भी श्री राकेश अस्थाना द्वारा देश की पहली रक्षा पंक्ति बीएसएफ के डीजी पद पर रहते हुए अपने शहीद परिवारों के घर बनाने हेतु प्रोजेक्ट नमन के तहत फ्री सीमेंट व रिटायर्ड सैनिकों के मरणोपरांत अंतिम सम्मान सलामी गारद देने का प्रावधान
व 8,000 रुपये संस्कार वास्ते 15 मार्च 2021 को एसओपी जारी कर अपने सरहदी चौकीदारों को मान सम्मान देने की घोषणा कर चुके हैं। इससे निचले पदों पर कार्यरत अर्धसैनिकों को राजधानी में भारत की सुप्रीम पुलिस के साथ काम करने स्वर्णिम अवसर मिलेगा और राजधानी की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। पैरामिलिट्री जवानों के डेपुटेशन बेसिस पर दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने से अपने माँ बाप, बीवी के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल व बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के बेहतर मौके मिलेंगे। याद रहे कि दिल्ली पुलिस में निचले पदों पर कार्यरत कर्मियों की लंबे समय से कमी महसूस की जा रही थी। अब लोअर रैंक के तकरीबन 460 पदों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवान भी 3 से 5 साल के लिए दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर सकेंगे। रणबीर सिंह के अनुसार इससे पहले पूर्व पुलिस कमिश्नर श्री वेद मरवा के कमिश्नर पद पर रहते 1985 से 86 में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को डेपुटेशन पर लिया गया था। इस तरह की डेपुटेशन प्रक्रिया को अन्य राज्यों की सरकारें भी अपने यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को डेपुटेशन पर रखने के लिए सेवाएं ली जा सकती हैं, जिससे पुलिस फोर्सेस में बेहतर तरीके से तालमेल की संभावना बनेगी और साथ ही कानून व्यवस्था को बनाए रखने में इन अर्धसैनिकों के अनुभवों, विभिन्न राज्यों व सरहदों पर निभाई गई सतर्कता एवं कर्तव्यपरायणता का सही उपयोग किया जा सकेगा। देखने वाली बात यह है कि राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में इन जवानों के आने से पुलिस पब्लिक रिलेशन में एक बदलाव देखने को मिलेगा। समाज में आपसी भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने एवं करप्शन के मामलों में भी कमी देखने को मिलेगी। रणबीर सिंह, पूर्व अधीनस्थ अधिकारी CRPF।